रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग ए रहब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर कम वसाइल रखने वाले नौजवानों के लिए मुतारिफ़ करवाया गया है ताकि उन्हें ज़रई ज़मीन के ज़रिए खुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा सकें और देही मुआशरत को मज़बूत बनाया जा सके। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम की अहलियत का मेयार क्या है, अप्लाई किस तरह से करेंगे, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपको कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मैं दूँगा। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार की हुई है, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, जो देहात से ख़ुसूसन ताल्लुक़ रखते हैं। आपको नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के तारुफ़ के बारे में कि ये प्रोग्राम क्या है। ये हुकूमत पंजाब का एक फ़लाही मंसूबा है, जिसका मकसद देही आवाम को बाइख्तियार बनाना है, यानी कि वो लोग जो देहात में रहते हैं, वो गरीब किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, हुकूमत उनको सरकारी ज़मीन फ़राहम करेगी। अब इसका मकसद क्या है? बेज़मीन किसानों को और नौजवानों को सरकारी ज़मीन फ़राहम करके रोज़गार के मौक़े पैदा करना, यानी कि सरकार उनको बेज़मीन जो किसान हैं, उनको सरकारी ज़मीन फ़राहम की जाएगी ताकि वो उस ज़मीन पर काश्तकारी कर सकें। आगाज़ के बारे में अगर बात कर लें तो इस प्रोग्राम का ऐलान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया ताकि देही माशियत को मज़बूत किया जा सके। अब प्रोग्राम के अगर आप मकासद देख लें कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो ज़मीन की फ़राहमी है, यानी कि बेज़मीन और छोटे किसानों को काश्तकारी के लिए सरकारी ज़मीन फ़राहम की जाए। यानी कि वो किसान जो बेज़मीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है और छोटे किसान हैं, उनको सरकारी ज़मीन दी जाएगी ताकि वो उस पर काश्तकारी कर सकें और इससे क्या होगा, रोज़गार के मौके मिलेंगे। देही नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और ज़रई कारोबार के मौके होंगे। माशी तरक्की इससे होगी। ज़रई पैदावार में इज़ाफ़ा करके देही माशियत को मुस्तहकम करना इस प्रोग्राम के मकासद में शामिल है। अब ज़मीन की तफ़सीलात के बारे में बात कर लें तो 2.5 लाख एकड़ कुल ज़मीन का रकबा है जो 50,000 ख़ानदानों को ये ज़मीन मिलेगी, ठीक है? इसमें से 3 से 5 एकड़ फ़ी ख़ानदान को ज़मीन दी जाएगी और ये ज़मीन किस तरह से दी जाएगी? अब तक जो ज़राए से पता चला है कि ये कुरानंदाज़ी के ज़रिए ही अलाट की जाएगी। अहलियत के मेयार के बारे में बात कर लें तो उम्मीदवार का पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुज़ार के पास अपनी ज़ाती ज़रई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपके पास अपनी ज़रई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वही दरख्वास्त दे सकते हैं। प्रोग्राम के लिए बेज़मीन किसान और देही नौजवान अप्लाई कर सकते हैं। तरजीह कम आमदनी वाले और मुस्तहिक ख़ानदानों को दी जाएगी। शराइत व ज़वाबित की बात कर लें तो इसमें ज़मीन सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रई मकासद यानी कि काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वहाँ इमारत बनाना या ज़मीन को फ़रोख्त करना ममनू होगा और दरख्वास्त गुज़ार के क्वालिफ़ और ज़मीन ना होने की मुकम्मल जाँच पड़ताल सरकारी सतह पर की जाएगी और ये ज़मीन आपको पक्की-पक्की नहीं दी जाएगी लेकिन तवील अरसे के लिए दी जाएगी ताकि आप इस पर काश्तकारी कर सकें। और ये नहीं होगा कि ये ज़मीन अगर हुकूमत आपको देती है और आप आगे पैसों पर इसे दे देते हैं या ठेके पर दे देते हैं, इसके लिए भी आपको सख्ती से मना किया जाता है। और अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो हुकूमत आपसे ये ज़मीन वापस ले लेगी। अब बात कर लें कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, तो हुकूमत जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी जहां घर बैठे दरख्वास्त दी जा सकेगी। अभी तक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं वहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या मखसूस मराकज़ डेस्क कायम होंगे। अपना असल शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल तैयार रखें। दरख्वास्त फॉर्म में तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करें। अब यहाँ पर दरख्वास्त के बाद के अमल जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पोर्टल या दफ़्तर में दरख्वास्त जमा करवाना। सबसे पहले आप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या दफ़्तर में जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करवाएँगे। उसके बाद आपकी दरख्वास्त को देखा जाएगा यानी जो आपका सीएनआईसी है उस पर देखा जाएगा कि आपके नाम पर कोई ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये उनको दी जाएगी जिनके नाम पर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंतखाब की अगर बात कर लें तो अहल उम्मीदवारों का कंप्यूटराइज़ इंतखाब किया जाएगा। अभी तक यही बताया जाता है कि कूराअंदाज़ी के ज़रिए इंतखाब किया जाएगा। अलाइनमेंट की बात करें तो ज़मीन का कब्ज़ा और कानूनी कार्रवाई, यानी ज़मीन आपके कब्ज़े में कर दी जाएगी।
یہاں آپ کو کچھ اضافی سہولیات بھی حکومت کی طرف سے فراہم کی جائیں گی، جس میں فصل کے لیے بیج اور کھاد کی فراہمی میں معاونت ہوگی، کسان کارڈ کے ذریعے سبسڈی اور قرضہ جات کی سہولت ہوگی، زرعی ماہرین کی جانب سے جدید کاشتکاری کی تربیت آپ کو دی جائے گی۔ ہوپس ہو کہ آپ کو تمام معلومات سمجھ میں آ گئی ہو، جس میں پروگرام کا نام آپ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں، اپنا کھیت اپنا روزگار یہ پروگرام کا نام ہے، اور اس کا مقصد بے زمین کسانوں کو زمین اور روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس زمین نہیں ہونی چاہیے۔ کل رقبہ زمین کا 2.5 لاکھ ایکڑ ہے، جو کہ 50,000 خاندانوں کو دی جائے گی۔ ہر خاندان کو 3 سے 5 ایکڑ زمین دی جائے گی، اور طریقہ کار آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے آن لائن درخواست دینی ہے، اور یہ قرعہ اندازی کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک معلومات یہ ہے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے آپ کو یہ زمین دی جائے گی۔ آپ سبھی بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے ہی پروگرام لانچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔